दोस्तों तारीख आज 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिहार में 10वीं बार नीतीश सरकार, मोदी नीतीश की जोड़ी ने उड़ाया गर्दा, महागठबंधन की निकली हवा। एनडीए की आंधी में पीके की पार्टी जन स्वराज का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस और ओवैसी भी हुए पस्त। एनडीए को 243 में से 204 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि महागठबंधन के खाते सिर्फ 35 सीटें आई। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत। बिहार चुनाव की जीत का जश्न, दिल्ली में मोदी गमछा लहराते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। मंच पर 3 बार बोले भारत माता की जय, कहा बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। इस दौरान मोदी ने मंच से छठी मैया के जयकारे लगाए। नड्डा ने कहा बिहार की महिलाओं को विशेष धन्यवाद। रिकॉर्ड जीत के साथ बिहार में एनडीए सरकार, गठबंधन ने 202 सीटों पर जीत हासिल कर रचा इतिहास। एनडीए में भाजपा और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा ने 51 सीटों पर और जेडीयू ने 83 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं महागठबंधन के खाते सिर्फ 35 सीटें आई, जिसमें 24 आरजेडी ने जीती। कांग्रेस केवल 6 सीटों पर सिमटी। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में रात करीब 11:20 पर ब्लास्ट, 6 की मौत, 27 घायल में ज्यादातर पुलिस कर्मी और फोरेंसिक अधिकारी हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच हो रही थी। नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर एनडीए में सस्पेंस, बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने दिया बड़ा बयान। कहा हमने बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा है, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला पांचों पक्ष मिलकर तय करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को आईडी ब्लास्ट से उड़ाया। सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिन में कश्मीर में 500 लोकेशन पर मारा छापा, 600 से ज्यादा हिरासत में लिए। वहीं हरियाणा के नूहर से खरीदा गया अमोनिया नाइट्रेट, इसी से विस्फोटक बनाया गया, दुकानदार भी हिरासत में। बिहार में एनडीए सरकार, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप हारे, गुस्से में बोले तेजस्वी फेलस्वी है। मोदी विश्व के सबसे मजबूत नेता, जयचंदो ने आरजेडी को खोखला किया। बिहार चुनाव की जीत का जश्न, दिल्ली में मोदी बोले कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी, छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, राजधानी पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, फिर चला सुशासन, बाबू का जादू। वहीं जेडीयू के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा फिर आ रही सुशासन सरकार। मथुरा में धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा में बाहुबली राजा भैया हुए शामिल। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिजारिया भी पहुंची। बाबा बागेश्वर बोले बेहतर हुरों के डॉक्टर्स बम फोड़ रहे। बिहार चुनाव का परिणाम देखकर बौखलाई कांग्रेस, रुझानों में हार के बाद किया विरोध प्रदर्शन, लगाया बड़ा आरोप, कहा केंद्र सरकार ने लूट लिया बिहार चुनाव, अगली बारी बंगाल की। बिहार में नीतीश कुमार की सुनामी के आगे बुझ गई लालटेन, एनडीए को मिला लेडी पावर का बूस्टर डोज। महागठबंधन की 110 में से 77 सीटें छीनी, 3 चुनाव से गड़ रही 42% सीटें भी हारा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले राहुल गांधी जितने दिन तक कांग्रेस में रहेंगे सफाया होना ही है। अगर कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी को कुछ अलग सोचना चाहिए। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने दिया करारा जवाब। बिहार में प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले जनता ने पूरे देश का मूड बना दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह। दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, मेट्रो स्टेशन 20 मिनट और एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की। कर्नाटक में हिंसक हुआ गन्ना किसानों का आंदोलन, गोदावरी शुगर फैक्ट्री में गन्ना लदे 100 ट्रैक्टरों को लगाई आग। किसानों की मांग 3300 रुपए टन का भाव नहीं चाहिए। आरएसएस के लिए पाकिस्तानी कंपनी काम कर रही, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप, कहा अमेरिका में इनके हितों की पैरवी करती है। वहीं संघ बोला हम भारत के लिए काम करते हैं, अमेरिका में कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं। बिहार में 90 सीटों के साथ पहली बार बीजेपी नंबर 1, अपना सीएम बना सकती है भाजपा, नीतीश हो सकते हैं रिटायर। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लोगों को दी जीत की बधाई, बोले लालटेन बुझा दिया। शीतकालीन सत्र से पहले भाजपा को मिल सकता है नया अध्यक्ष, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चर्चा है कि निकट भविष्य में संघ और भाजपा के बीच समन्वय की जिम्मेदारी अरुण कुमार की जगह सह कार्यवाहक अतुल लिमे को मिलेगी।
बिहार चुनाव के रिजल्ट पर आया सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पहला बयान। बोले, बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। यूपी की योगी सरकार ने 65 लाख बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा। बुजुर्गों वाले पेंशन का सिस्टम बदला, अब एक कोल पर बनेगी पेंशन। 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और पंजाब के कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। बद्रीनाथ में -16 डिग्री, झरने और झीलें जमे। एक और चुनाव, एक और हार। बिहार के नतीजों पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस नेता अब लगातार चुनावी हारों के प्रतीक बन चुके हैं। अगर चुनावी हार में निरंतरता के लिए कोई अवार्ड होता तो वे सारे अवार्ड जीत जाते। तेजस्वी को मोहल्ले का आदमी नहीं जानता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर किया प्रहार। कहा, राहुल अगर गांधी परिवार की जगह हमारे जैसे परिवार में होते तो गांव के लोग नहीं पहचानते, और तेजस्वी की अपनी लगेसी नहीं है। कांग्रेस पहले से अधिक वामपंथी पार्टी बनी। वरिष्ठ नेता शशि थरूर बोले, कांग्रेस अब पहले से ज्यादा वामपंथी हो गई ताकि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला किया जा सके। मनमोहन ने बीजेपी सरकार की नीतियां ली थी। जेल में बंद अनंत सिंह हाई प्रोफाइल मोकापा सीट से जीते। आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी को करीब 30,000 वोटों से हराया। पहले भी जेल में जीते थे चुनाव, 6ठी बार बनेंगे विधायक। बाहरी मुस्लिमों को उत्तराखंड का स्थायी निवासी बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़। हल्द्वानी में जनसुनवाई में मिली शिकायत से हुआ पर्दाफाश। तहसील कर्मचारियों और सरकारी विभागों की मिली भगत आई सामने। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के खिलाफ IMA का बड़ा एक्शन। तत्काल प्रभाव से आजीवन सदस्यता निष्कासित। केंद्रीय कार्यालय को भेजा निष्कासन। मुंबई की लाइफलाइन पर लगे अश्लील पोस्टर। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच रेलवे प्रवासी संघ और DRUCC ने रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी। कहा, विज्ञापन के नाम पर इस तरह की चीजों को सार्वजनिक तौर पर दिखाना यात्रियों का अपमान करने जैसा है। ये न सिर्फ भद्दा है बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है। हरियाणा के युवाओं को विदेश में नौकरी का मौका। इजरायल में 1600 पदों पर भर्ती। 1.62 लाख महीने तक की सैलरी मिलेगी। महीने में 21 से 26 दिन तक ही करना होगा काम। फरीदाबाद के बाद अब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से मिली भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री। जाहिद के घर हुई थी छापेमारी। हालांकि आरोपी के पास ब्लास्टिंग का लाइसेंस है, लेकिन नियम विरुद्ध रिहायशी इलाकों में अपने घर में विस्फोटक सामग्री रखी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान ने करोड़ों खर्चे। नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। कभी ट्रंप ने पाकिस्तान को धोखेबाज देश कहा था। 1962 की जंग के बाद से बंद न्यूमा एयरबेस फिर से हुआ शुरू। चीन बॉर्डर के पास लद्दाख में 13,000 फीट ऊंचाई पर बना। एयरफोर्स चीफ मार्शल AP सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से एयरक्राफ्ट उड़ाकर किया लैंड। केंद्रीय मंत्री व बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने विधानसभा में भाजपा विधायकों के साथ की बैठक। आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने का किया आह्वान। कहा, अब विधानसभा चुनाव में कुछ माह ही बचे हैं। ऐसे में सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में डटकर जनता के बीच कम करें। दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने किया उद्घाटन। NCR के 55 मेट्रो स्टेशनों पर ले सकते हैं टिकट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिवसीय 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा शुरू। लगभग 12 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना। मलेशिया, सऊदी अरब, ईरान समेत 19 देशों से लोग पहुंचे। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। राजस्थान के सीकर में एक युवक के नाम से 7 वोटर ID, सभी कार्ड में अलग अलग मतदाता पहचान संख्या। कांग्रेस ने लगाया सिस्टम हाईजैक का आरोप। कहा, चुनाव आयोग सबसे कलंकित संस्था बन चुका है। शंभू बॉर्डर से कौमी इंसाफ मोर्चा ने खत्म किया धरना। केंद्र सरकार से वार्ता में बनी सहमति। दिल्ली कूच का फैसला भी टला। हरियाणा पुलिस ने रोका था। छपरा से भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव हारे। शुरुआती रुझानों में स्टार पावर फीकी। राम मंदिर पर कई सवाल उठाए थे। हिमाचल में नए बने निकायों में चुनाव करवाने की अवधि 6 माह से 2 साल बढ़ाई। सुक्खू सरकार ने चुनावी प्रक्रिया में किया बड़ा संशोधन। सरकार का मानना है कि ये कदम स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में सहायक होगा। IIT मंडी ने ऑपरेशन सिंदूर में दिए 10 ड्रोन। अर्ली वार्निंग सिस्टम हो रहा तैयार। प्रोफेसर माने बोले, विकसित भारत बनाने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। संरक्षित वन क्षेत्रों को 1 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग की अनुमति नहीं। सारंडा के वन क्षेत्र को घोषित किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 4 हफ्ते में कार्रवाई के निर्देश।
गुजरात में 24 जगह इनकम टैक्स की रेड। गांधीनगर में आरजेडी के प्रमुख संजय गजेरा के घर ऑफिस पर छापेमारी। अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट समेत कई शहरों में मारे छापे। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम सोना 1126 रुपए गिरकर 1,25,428 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 2,074 रुपए गिरकर 1,60,656 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। भारत G20 में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज का अनुमान 2027 तक 6.5% की ग्रोथ से बढ़ेगी इकोनॉमी। अमेरिकी टैरिफ का कोई असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, ईवी पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की जरूरत। बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की सलाह दी। 1 महीने बाद होगी अगली सुनवाई। जेपी इंफ्राटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनोज गौर पर फ्लैट खरीदने वालों से लिए गए 12,000 करोड़ के हेराफेरी का आरोप। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर स्कैम के खिलाफ जारी किया अलर्ट। कहा, डिस्ट्रैक्ट लोग क्विक सॉल्यूशन की तलाश में फंस जाते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी। टैक्स कलेक्शन 7% बढ़ा, लेकिन रिफंड 17.7% कम हुए। अप्रैल-अक्टूबर में 12.92 लाख करोड़ नेट कलेक्शन। सैलरीड और स्मॉल बिजनेस में बेहतर कमाई का संकेत। रूस का पहला एआई रोबोट डेब्यू के दौरान गिरा। ऑर्गेनाइजर्स ने काला पर्दा लगाकर छिपाए। डेवलपर्स बोले रोबोट लर्निंग प्रोसेस में है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर वाला पहला फोन भारत में हुआ लॉन्च। OnePlus 15 में 120 वोल्ट चार्जिंग के साथ 7300 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 72,999 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका पहली पारी में 159 रनों पर हुआ ऑल आउट। बुमराह ने 16वीं बार पारी में 5 विकेट झटके। सिराज कुलदीप को मिली 2-2 सफलताएं। टीम सऊदी कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच बने। आईपीएल में 5 टीमों के लिए खेले। इंटरनेशनल क्रिकेट में 770 विकेट लिए। समी के फ्यूचर का सवाल टाल गए शुभमन गिल। कहा, सिलेक्टर्स बेहतर जवाब देंगे। टीम के मौजूदा बॉलर्स का प्रदर्शन नकार नहीं सकते। इंडिया ए ने पहला वनडे जीता। साउथ अफ्रीका ए को 4 विकेट से हराए। ऋतुराज गायकवाड़ का शतक। हर्षित राणा को मिले 2 विकेट। अल्काराज दूसरी बार साल के आखिरी में नंबर 1 2022 में ऐसा कारनामा किया था। एटीपी रैंकिंग में जेनिक सीनियर को पीछे छोड़ा। तमिलनाडु ने बदला T20 टीम का कप्तान। सैयद मुश्ताक अली में तमिलनाडु की कमान। वरुण के हाथ जगदीशन उप कप्तान। शार्दुल और रदरफोर्ड मुंबई इंडियंस में आए। शार्दुल को LSG शेरफन को जीटी ने ट्रेड किया। 16 दिसंबर को अबुधाबी में होगा ऑक्शन। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय कमांड टीम ने जीते 2 गोल्ड। पुरुष वर्ग में 1 अंक से स्वर्ण चुके। सिल्वर से संतोष करना पड़ा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। हिमाचल और कश्मीर में जमने लगी धरती। राजस्थान, बंगाल में भी सामान्य से नीचे आया पारा। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी। हिमाचल में विंटर सीजन की सबसे ठंडी रात बीती। ताबू में -7.4 डिग्री तक गिरा तापमान। 14 शहरों में 5 डिग्री से कम पारा। एमपी छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ और पंजाब के कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा। बद्रीनाथ में -16 डिग्री। झरने और झीलें जमी। छत्तीसगढ़ में 5 दिन चलेगी शीतलहर। मेन पार्ट में ओस जमकर बर्फ बनी। मैदानी इलाकों में दुर्ग सबसे ठंडा। सर्द हवाओं से तापमान में आई गिरावट। झारखंड के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना। आज कई जिलों में गिरेगा न्यूनतम तापमान। पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा रहा खूंटी। राजस्थान में सर्दी के तेवर बरकरार। शेखावाटी में 7 डिग्री तक गिरा पारा। अगले 1 सप्ताह तक शुष्क और साफ रहेगा मौसम। शिमला से ठंडी मैदानी इलाकों की रातें। 25 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे गिरा। -4.5 डिग्री तक लुढ़का ताबो का तापमान। धनबाद में ठंड का असर बढ़ा। सुबह कोहरा और दिन में धूप। तापमान में नहीं होगा बड़ा बदलाव। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हिंदी सिनेमा की सबसे उम्रदराज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन। दिलीप कुमार की पहली गर्लफ्रेंड थी। बहन की मौत के बाद जीजा से करनी पड़ी शादी। सलमान खान ने फ्लोर के फिटनेस क्रू मेंबर के कंधे पर रखा पैर। दबंग टूर की बैक स्टेज फोटो शेयर की। पेपराजी पर भड़के बॉलीवुड सेलेब्स फराह खान, अली निकितन धीर ने धर्मेंद्र की हेल्थ कवरेज को लेकर जताई नाराजगी। जैकी श्रॉफ ने भी दी सलाह। पत्नी के बयान पर गोविंदा ने मांगी थी माफी। भड़ककर सुनीता बोली, नहीं चाहती गोविंदा किसी के सामने मेरे लिए हाथ जोड़े। पंडित पर दिया था बयान। पेपराजी पर फिर भड़की जया बच्चन। सरेआम फटकारते हुए कहा, बदतमीजी मत करो, चुप रहो और फोटो लो। डिजाइनर अबू जानी के शो में पहुंची थी।
सोनाली बेंद्रे को एक गाने ने बनाया सुपरस्टार। फिल्मों में आने पर मां बोली हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ सलमान को पसंद नहीं करती थी। इंग्लिश हॉरर फिल्म लिली रोज में दिखेंगी टिया वाजपेयी। बोली काम को लेकर चूजी हो गई हूं, अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस करती हूं। बिग बॉस 19 में नेपोटिज्म का मुद्दा गरमाया। इनसाइडर आउटसाइडर को लेकर भिड़े अमाल और गौरव। कंपोजर ने खुद को बताया रिवर्स नेपोटिज्म प्रोडक्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। RITES में 252 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 17 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन। बिना एग्जाम और इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। टेरिटोरियल आर्मी रेल में 1529 पदों के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन। 8वीं और 10वीं पास 12वीं पास करें अप्लाई। NHM में नौकरी पाने का शानदार मौका। 1900 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, मिलेगी बढ़िया सैलरी। कैबिनेट सेक्रेटरिएट में सुनहरा मौका। 250 पदों पर निकली भर्ती। 1,42,000 मिलेगी सैलरी। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन। NAAC ने भेजा नोटिस। मान्यता को लेकर हुआ खुलासा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन का उपयोग संभल कर करें। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। परिवार में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जिस कार्य में आप प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में नई साझेदारी लाभ देगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और घर की व्यवस्था बेहतर बनेगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा। मन अशांत रहेगा और स्वास्थ्य में गिरावट संभव है। व्यापार में कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। परिवार में किसी अपने के दुखद समाचार से मन व्यथित होगा। जीवन साथी से मतभेद संभव है। मिथुन राशि के जातक आज शरारती मूड में रहेंगे और परिवार का माहौल खुशनुमा बनाए रखेंगे। जिन्होंने कठिन समय में आपकी मदद की उनके प्रति आभार जताएंगे। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा और प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे। बच्चों के साथ आज दिन मनोरंजन में बीतेगा। मीन राशि के जातकों को आज भाग्य का साथ मिलेगा और रोमांस के लिए दिन अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बड़ों से सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार से सुखद समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें और दिनचर्या संतुलित रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार चुनाव में NDA ने कितनी सीटें जीती। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।